जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीस और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप में से कई छात्र और छात्राओं का लगातार मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि गुरुजी हमारे लिए सेफ जोन कौन सा होगा, फिजिकल और एग्जाम हमारे कहाँ पे होंगे और ज्वाइनिंग और ट्रांसफर की क्या प्रोसेस है। इसीलिए कि बहुत सारे छात्र जो हैं ग्रुप डी के इतर भी तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एक मतलब कहते हैं ना कि रोजगार पहले हो जाए तो फिर उसके बाद देखा जाएगा आगे हमें क्या करना है। तो बहुत सारे छात्र इस स्थिति में भी हैं, तो लगातार मैसेजेस आते रहता है। तो मेरे मित्र, अगर आपके भी मन में इस तरह के डाउट हैं कि किस जोन से अप्लाई करें, एग्जाम और फिजिकल कहाँ से होंगे, ज्वाइनिंग और ट्रांसफर का प्रोसेस क्या है, तो जरा सा गौर फरमाइएगा आप अपने क्वेश्चन पे। जो आपका पहला क्वेश्चन है कि गुरुजी किस जोन से हम फॉर्म भरें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे छात्र लगातार मैसेज करते हैं कि गुरुजी हमारे लिए सेफ जोन क्या हो सकता है, सेफ जोन। अब मेरे मित्र, मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप अगर प्रीवियस कट ऑफ से तुलना करेंगे तो इस बार आपकी वैकेंसी जो है वो पहले के तुलना में क्या है, तो सर 1/3 है। पहले आपका 1 लाख प्लस वैकेंसी था और इस बार आपका 32,438 वैकेंसी है। और मेरे मित्र, जोन वाइज हर एक बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो जो पदों की संख्या है वो घटी है। तो सवाल सबसे बड़ा यहाँ पे ये है कि किस जोन से फॉर्म भरे। अब मसला ये चल रहा है कि बहुत सारे छात्र लगातार वीडियोस देखते हैं सेफ जोन, डेंजर जोन, ये सारी चीजों का। तो उनको ये मालूम है, या आप में से कई छात्रों को ये मालूम होगा कि मोस्ट ऑफ द वैकेंसी जो है वो आपको 3 जोन में देखने को मिल रहे हैं। उसमें से कौन कौन सा है? तो पहला है आपका न्यू दिल्ली, फिर WR मुंबई और फिर CR मुंबई। इस तीनों में जो वैकेंसी है, अगर आप गौर से देखेंगे तो न्यू दिल्ली में आपका 4785 पद है, जबकि WR मुंबई में आपका 4672 है, CR मुंबई में आपका 3244 है, और आगे आप चेन्नई आएंगे तो यहाँ पे 2694 वैकेंसी है, और फिर आप गुवाहाटी जाएंगे तो 2048 वैकेंसी है, और प्रयागराज जाएंगे तो 2020 वैकेंसी है। इसके बाद आप आगे कोलकाता 1817 वैकेंसी है, सिकंदराबाद 1642, जयपुर 1614, जयपुर आपका NWR में जो है वो 1433 है। इस तरह से आपकी वैकेंसी है। सबसे कम वैकेंसी जो है वो हुबली में है। कितनी है वैकेंसी? तो आप सभी देख पा रहे होंगे 503 वैकेंसी है हुबली में। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि बहुत सारे छात्र तो सेफ जोन, डेंजर जोन का वीडियो देखे हैं, सभी लोग यहाँ पे डाल रहे होंगे, और मतलब मोटा मोटी आप ये मान के चल सकते हो, ये जो आपका जोन मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है सर, प्रयागराज से लेकर के आपका NR न्यू दिल्ली तक, तो ये क्या रहेंगे सर, यहाँ पे जो भीड़ है वो आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि लगभग छात्रों को पता है कि यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है तो फॉर्म यहीं से डालना है। अब सवाल ये है कि गुरुजी हम कहाँ से भरें? तो मेरे मित्र, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे मन में या आपके मन में जो ये बातें आ रही है कि पिछला कट ऑफ यहाँ कम गया था तो इस बार भी कट ऑफ वैसा ही जाएगा, तो इसकी तुलना आप नहीं कीजिए। पीछे जो हुई थी उसमें बहुत सारी चीजें डिफर थी, इस बार जो हो रही है इसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी। और प्रीवियस कट ऑफ के तुलना में अपना बोर्ड सेलेक्ट करना ये बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी सर। और मेरे मित्र, आप सभी ये याद रखिए कि अगर आपका मकसद अपने आप को स्टेबल करना है, जो आपका टाइम पीरियड है, ध्यान से समझिएगा, इस बात में बहुत बड़ा तर्क है सर, कि अगर आपका मकसद अपने आप को स्टेबल करना है कहीं पे भी किसी भी परिस्थिति में, तो मेरे मित्र आप सिर्फ नौकरी को देखिए। नौकरी के अलावे जो आप चीजें सोच रहे हैं कि हमारा ज्वाइनिंग कैसे हो, हमारा ट्रांसफर कैसे होगा, हमको कितनी सैलरी मिलेगी, हमारा परिवार चलेगा या नहीं चलेगा, ये सब चीजें बात की बातें हैं। पहले आप एक बार अपना सर टैलेंट शो करके एक कहीं पे सेटल हो जाइए, उसके बाद आप देखेंगे कि जीवन में आप और बेहतर क्या कर सकते हैं। हाँ, आपको लगता है कि सर हम एक बार पढ़ के यही नौकरी करना चाहते हैं, तो मेरे मित्र आपके लिए ये बेस्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है कि सर सेफ जोन के लिए होम जोन रहेगा ठीक, कि घर से भरें कि बाहर से भरें, कि यहां से कर दें वहां से कर दें, ये सब बात सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो ये लगता है कि आप सबों को ये देखनी चाहिए कि आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी कहां पे है। और मेरे मित्र, आप सभी नो डाउट सभी के मन में है, ये तो ओपन चीज है ना, ये मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई चुरा के कहेगा या कोई छुपा के फॉर्म डालेगा, ये चीजें पब्लिश ही नहीं है। ये आप सबों को मालूम है कि यहाँ यहाँ वैकेंसी है, यहाँ यहाँ वैकेंसी है अन्य के तुलना में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भीड़ भी ज्यादा रहेगी। और जहां भीड़ ज्यादा होगी तो वहां पे संभव है कि अच्छे लड़के भी मिलेंगे और बिना पढ़ने वाले लड़के भी मिलेंगे। तो कट ऑफ कोई डिसाइड नहीं कर सकता है सर पीछे की तुलना में कि इस बार क्या होगा, पीछे आम था तो इस बार इमली हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कट ऑफ बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, कितने छात्र अपीयर हुए, कितने नहीं हुए, आपका परसेंटाइल क्या है, बहुत सारी चीजें।
तो सिंपली हम आपको यही कहना चाहेंगे, जो आप सभी छात्रों के मन में ये डाउट चल रहे हैं लगातार कि गुरुजी हमारे लिए सेफ जोन क्या हो सकता है, तो मेरे मित्र आप सभी ये देख लीजिए कि आपके कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज कहाँ पे है और थोड़ा जहां पे भीड़ कम हो वहां पे आप ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल हम एक ही चीज कहेंगे कि सेफ जोन वगैरह की बात अगर आप करेंगे सीधे सीधे, तो जहां पे बहुत कम वैकेंसी है जैसे कि SWR हुबली, तो अब बिहार के बच्चे हुबली जाके क्या करेंगे? अब इसी तरीके से किसी स्टेट से दूर होगा तो वो वहां उतना कम वैकेंसी में जाके क्या फाइट करेंगे? तो इससे बढ़िया है कि जहां वैकेंसी है वहां पे लड़ो। मेरे मित्र ओवरऑल जोन आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं गुरुजी? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि वैकेंसी की संख्या आपको इन पांचों जोन के अलावे हर जगह कम मिल रही है और इस 5 जोन में भी पिछली वैकेंसी की तुलना करेंगे तो बहुत ही कम है। तो ऐसे में कंपटीशन हर जगह पे टफ है। बस आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि चला जी कोई भी बोर्ड हो, कोई भी जोन हो हमारा, अगर CBT 1 का एग्जाम है, अगर CBT 1 का एग्जाम है तो इस CBT 1 में या आपका जो एग्जाम है ग्रुप डी का, सर इस एग्जाम में आप बेहतर रिजल्ट लाओ, बेहतर स्कोर करो, आपके लिए सर सबसे बड़ा सेफ जोन वही होगा कि आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर करो। आपके लिए इससे बड़ा सेफ जोन और कुछ नहीं होगा। तो जिस किसी भी छात्र को लग रहा है कि गुरुजी जहां पे वैकेंसी रहेगी वहां पे हमें फॉर्म डालना है, तो आप सभी का सर स्वागत कर रहा है। चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, यहाँ पे आप जा सकते हैं। जिनको लग रहा है सर थोड़ा सा हमें भीड़ से अलग हटना है, तो आप सर देख सकते हैं यहाँ पे 2048, 2020, 1817, 1642 वाले भी वैकेंसी हैं। लेकिन किसी भी जोन में रहें, किसी भी बोर्ड में रहें, याद रखिएगा बगैर बेटर स्कोर के आप किसी भी जोन में सर सेफ नहीं रहेंगे। तो हमारा अपना ये मानना है कि जहां से भी आपके कैटेगरीज में आपको वैकेंसीज दिख रही है, आपके लिए सेफ लग रहा है, मेरे मित्र आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा सर डाउट नहीं होना चाहिए कि सर हम किस जोन से फॉर्म भरें। अब दूसरा सवाल कि सर एग्जाम और फिजिकल किस जोन में होंगे? मान लो हमने गुवाहाटी भरा, तो क्या हमारा एग्जाम भी गुवाहाटी ही होगा या फिजिकल कहां पे होगा? तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एग्जाम तो आपका स्टेट वाइज होगा, एग्जाम आपका स्टेट वाइज होगा। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए जो बिहार के बच्चे हैं उसको सर बाहर भेज दिया जाएगा, चेन्नई भेज दिया जाएगा। वो तो आपके मतलब होम जोन जो है, या आप कह सकते हो आपके आसपास में जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जहां पे एग्जाम सेंटर ऑनलाइन वगैरह एग्जाम सेंटर अवेलेबल है, वो हो जाएगा। तो एग्जाम तो आपके सर लोकेशन में ही होगा, या आप कह लो कि आसपास में ही। आसपास मतलब ये मत समझ लेना चला कि आपके गांव में हो जाएगा, आपके शहर में आसपास के जो भी शहर होंगे जहां पे भी ऑनलाइन एग्जाम सेंटर होगा वो हो जाएगा। और जो आपका फिजिकल का मसला है, ये फिजिकल क्या होगा? तो आपके चुने हुए जोन में होंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। फिजिकल आपका जो है वो चुने हुए जोन में होंगे, ये ध्यान में रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे छात्रों के मन में है कि कास्ट सर्टिफिकेट सर कौन सा लगेगा। तो मेरे मित्र मैंने इससे पहले भी बताया था और मैं तो इस पे मतलब एक वीडियो प्रॉपर करा भी था कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका क्या चाहिए। फिर भी बहुत सारे छात्रों के मन में डाउट है कि गुरुजी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा कोई भी आपका स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे वो सेंट्रल के चाहिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बहुत सारे छात्र कॉल कर रहे हैं कि गुरुजी हम अपना फॉर्म भर रहे थे और फॉर्म में गलती हो गई, अब क्या करें? तो मेरे मित्र जो गलती हो गई है उसके करेक्शन के लिए आपका विंडो ओपन होगा, करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगा और 6 मार्च तक जो है वो आप अपने गलती को सुधार सकते हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये आपका बहुत ही जल्द इसका विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे ही 22 फरवरी तक फॉर्म आपका भराना बंद होगा उसके बाद से सर आपको जो करेक्शन का विंडो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब गर्ल्स की कट ऑफ क्या रहती है? तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ग्रुप डी है इसमें मेल और फीमेल के लिए अलग से कट ऑफ तैयार नहीं होती है। जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो माइंड मेकअप करके चलेंगे कि आपकी कट ऑफ जो है वो सेम ही रहती है, जो आपने यूआर या फिर SC ST इस तरह से देखा है उसी की तरह रहती है। मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए अलग अलग कैटेगरी का प्रावधान नहीं है और अलग अलग यहाँ पे कट ऑफ नहीं बनते हैं। मतलब गर्ल्स की जो कट ऑफ होगी वो सेम रहेगी। दूसरी, जो आप में से छात्र कॉल कर रहे हैं कि गुरुजी ज्वाइनिंग चुने हुए जोन में हुआ, मान लो हमने गुवाहाटी से फॉर्म डाला और हमारा सिलेक्शन वहां हो गया, तो हमारा जो ट्रांसफर है वो कैसे होगा? ट्रांसफर हम कैसे होगा? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि रेलवे में आपको बहुत जल्द ट्रांसफर वगैरह का जो खेल है वो देखने को नहीं मिलता है। अगर आप कहीं पे सेलेक्ट हो गए हैं तो आपको वहां पे जो एक टाइम पीरियड होता है उसमें नौकरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमने ज्वाइनिंग लिया और हम पैरवी वैरवी लगा रहे हैं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ,
कुछ एक केसेस में होता है जब मतलब आपके फैमिली के मेंबर या आपकी वाइफ वगैरह कोई जॉब कर रही होती है और वो रहना इम्पॉसिबल है, तब फिर उस केस में होता है। बहुत सारे केसेस में होता है कि म्यूचुअल भी होता है। अब मान लीजिए कि बिहार पटना में कोई राजस्थान के बच्चे जॉब कर रहे हैं और यहाँ से कोई सर राजस्थान में जॉब कर रहे हैं उसके एरिया में, तो वो दोनों चाहेंगे तो इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे आप चाहेंगे कि तुरंत हमारा ज्वाइनिंग हुआ, तुरंत हमको ट्रांसफर मिल जाए, तुरंत हम घर बसा ले, संभव नहीं है। आपको थोड़ा सा दूरी में जाकर के नौकरी करनी पड़ेगी। मतलब आपको जोन, अगर आपके चुने हुए जोन में सिलेक्शन आपका हुआ है तो ट्रांसफर की प्रक्रिया में आपको 2-4-5 साल का वेट करना होगा। ये चीज ध्यान में रखना होगा। तो आपके मन में ये लगातार डाउट थे कि किस जोन से फॉर्म भरें, तो मेरे मित्र आप ये देखिए कि जहां वैकेंसी है और आपके कैटेगरीज में वैकेंसी है, आप फाइट कर सकते हैं, आप वहां पे फॉर्म डालिए। अब दूसरी, एग्जाम और फिजिकल। तो एग्जाम तो आपके लोकेशन में ही होगा आसपास में, और फिजिकल जो है आपके चुने हुए जोन में होगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपका किसी भी स्टेट का नहीं चलेगा, सेंट्रल का चलेगा। मैंने इससे पीछे की वीडियो में आप सबों को बता रखा है। गलती हो गई है तो ये आप सुधार सकते हैं। करेक्शन विंडो जो है वो आपका फॉर्म लास्ट होने के बाद जो है वो ओपन हो जाएगा। करेक्शन विंडो आपका ओपन हो जाएगा। करेक्शन विंडो जो है वो बहुत जल्द ओपन होगा। जब आपका फॉर्म भराना लास्ट होगा, करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। ज्वाइनिंग और ट्रांसफर समझ गए होंगे। अब सवाल ये है कि गुरुजी साइंस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि मेरे मित्र आप सभी के मन में लगातार ये डाउट आते रहता है, और मैं अपने वीडियोस में आपको बताता भी कि अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो ये बैच ले लीजिए, आपको पूरा करना है तो ये बैच ले लीजिए, आखिर इसमें अंतर क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि मेरे मित्र, आप अगर ग्रुप डी एग्जाम की बात करेंगे तो साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और याद रखिएगा कि ये जो साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे ये आपके लिए निर्णायक होंगे। ये आपके लिए सर रिजल्ट बनाने वाले पोर्शन होंगे। अब आप में से कई सारे छात्र ऐसे हैं जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं। अब बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सर एनसीईआरटी पे हमारा पकड़ ही नहीं बन रहा है, तो ये आपकी कमजोरी है, इसको ढूंढना होगा। अब बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और इस बार तैयारी करना स्टार्ट ही किए हैं और मन में आ रहा है कि हम साइंस को बेसिक से कैसे कहां तक करें। तो मेरे मित्र आप दोनों के लिए ये बैच समाधान है। ध्यान दीजिएगा कि आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी में हमारा पकड़ नहीं बन रहा है, तो मेरे मित्र एनसीईआरटी का ये लाइन बाय लाइन डिस्कशन बैच आप सबों के लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि न सिर्फ हम इसमें आपको लाइन बाय लाइन चीजें करा रहे हैं, बल्कि एग्जाम्पलर एक्सरसाइज चैप्टर वाइज जो भी एमसीक्यू है उसको हम साथ में लेते जा रहे हैं थ्योरी के साथ, ताकि आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी करना चाहते हैं तो ये मेरे मित्र ये बैच आप सबों के लिए परफेक्ट है। और अगर आप चाह रहे हैं कि सर एनसीईआरटी के साथ साथ हमारा साइंस फाउंडेशन भी कंप्लीट होते चले जाए, तो मेरे मित्र आप सबों के लिए ये मिशन 2025 बैच परफेक्ट है। ध्यान में रखिएगा, इसमें हम आपको क्या कराएंगे, साइंस फाउंडेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी सिलेबस होंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको कंप्लीट वीओडी दिया जाएगा। एनसीईआरटी मास्टर सॉल्यूशन कंप्लीट बैच, इस वाले बैच का कंप्लीट एक्सेस आपको मिलेगा। थ्योरी और न्यूमेरिकल क्लास वाइज पीडीएफ और आरआरबी के जितने भी अपडेटेड पीवाईक्यू हैं वे सब के सब इसमें आपको सर मिल जाएंगे ई बुक के रूप में। और ये दोनों ही बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। आपके लिए अगर वीडियो उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।